कश्मीर की हिस्ट्री का पोर्शन हमने स्टार्ट करा हुआ था, तो आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर की अगर मैं बात करूँ, हमने क्या डिस्कशन करी थी कि जैसे कल्हण की राज तरंगनी जो हम एक मेन सोर्स मान के चल रहे थे, वो एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो उस पर थी। और उसके बाद हमने ओरिजिन पढ़ा था कि क्या ओरिजिन है या क्या कहानी, नाम कैसे पड़ा, वो सब कुछ हमने कवर कर लिया था। जैसे हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, वैसे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को भी कवर करना पड़ेगा। तो आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर से। स्पेशली यहाँ पर कश्मीर की हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ी जाएगी। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये ऐसा नहीं रहने वाला कि आप कहोगे कि सिर्फ JKSSB फीमेल सुपरवाइजर की क्लासेस उसके काम ही आने वाला है। जम्मू कश्मीर के किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे जम्मू कश्मीर हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो पहली डायनेस्टी है वो आती है गोनंदा एम्पायर। तो हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री की, कल्हण की राज तरंगनी जो मेन सोर्स था हमारे पास, अगर उसको लेकर चलेंगे तो उनके द्वारा जो पहली डायनेस्टी यहाँ पे कश्मीर में थी उसका नाम हुआ करता था गोनंदा एम्पायर या फिर गोनंदा डायनेस्टी बोल लो। अब इनके जो फर्स्ट पहले जो राजा हुआ करते थे वो कौन थे? वो थे गोनंद वन, तभी इन्हीं के नाम पे गोनंदा डायनेस्टी है। कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, पहले वो समझ लो, फिर ये क्या बनाया हुआ ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। पहले किंग थे गोनंदा वन। ये जो टाइम पीरियड की बात कर रहे थे, कहा जाते 653 काली एरा का टाइम पीरियड था। मतलब ये उस टाइम की बात है जब महाभारत की हम बात करते हैं, तो लड़ाई हुई थी, उसे कुछ टाइम पहले की बात करते हैं। यहाँ पे गोनंदा एम्पायर तब से चला आ रहा है। तो कहा जाता है पहले जो किंग थे वो गोनंदा वन थे। अब गोनंदा वन की बात करेंगे, ये जरासंध के रिलेटिव थे, या फिर यूँ कह लो कि जरासंध के फेवर में होंगे, उनका साथ देने वाले हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि गोनंदा वन की बात करें, इनके बेटे का नाम क्या है? इनके बेटे का नाम है दामोदर, ठीक है। और चौथी इम्पॉर्टेंट बात क्या रहने वाली है कि जो हम दामोदर की बात कर रहे हैं, इनकी बीवी का नाम है यशोवती। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते, फिर कंसेप्ट समझेंगे। हमने बात की कि जम्मू कश्मीर में जो पहली स्पेशली कश्मीर की बात करें, जो पहला एम्पायर यहाँ पे चलता है वो गोनंदा एम्पायर चलता है। और डायनेस्टी की बात करें, गोनंदा डायनेस्टी बोले गोनंदा एम्पायर बोलो, एक ही बात है। पहले राजा कौन होंगे? गोनंदा वन होंगे। गोनंदा वन किसको सपोर्ट करेंगे? किसके रिलेटिव हैं? जरासंध के रिलेटिव हैं। गोनंदा के बेटे का नाम क्या है? गोनंदा वन जो राजा थे उनके बेटे का नाम क्या है? दामोदर है। और दामोदर जो राजा रहे उनकी बीवी का नाम क्या है? यशोवती है। ये फैमिली ट्री आपके सामने आ गया। गोनंदा है ना, उनके बेटे आ जाएंगे दामोदर, और दामोदर की वाइफ आ जाएंगी यशोवती। ये फैमिली ट्री आपके सामने स्क्रीन में है। अब ये कहानी क्या है? महाभारत की वॉर्स की अगर उसके आसपास की बात करेंगे, जरासंध जो हैं वो लॉर्ड कृष्णा के बारे में हम सुनते हैं, उनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ते हैं। अब कृष्णा के अगेंस्ट में लड़ाई किसने लड़ी है? जरासंध ने लड़ाई लड़ी है। और जरासंध को सिंपल सी बात, अगर लड़ाई हो रही है तो गोनंद उनको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। क्यों? उनके रिलेटिव भी हैं, उनके फेवर में भी हैं। तो कृष्णा यहाँ पर जरासंध को लड़ाई पे मार देते हैं। तो जरासंध यहाँ पे मार दिए जाते हैं कृष्णा के द्वारा। अब होता क्या है, गोनंदा वन भी हालांकि इन्हीं के साइड से फाइट कर रहे थे, यानी कि ये भी एक तरह से लॉर्ड कृष्णा के अगेंस्ट में ही थे। तो कृष्णा के ही भाई जो बलराम हैं वो गोनंदा को मार देते हैं। यानी कि जो कश्मीर के पहले राजा हैं वो लड़ाई में यहाँ पे मारे जाते हैं इस तरह से। एक बार फिर से सीक्वेंस में रिपीट कर लूँ। जरासंध कृष्णा के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे होते, तो गोनंदा वन भी जो इनको सपोर्ट करते हैं। अब होता क्या, जरासंध को तो लॉर्ड कृष्णा खुद मार देते। अब आगे बारी जो गोनंदा वन है, जो कश्मीर की तरफ से रूलर थे, उनको बलराम मार देते हैं यहाँ पर। अब यानी कि एक जो इम्पोर्टेंट किंग थे वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब गोनंदा वन अगर ख़त्म हो गए, उनका अगर डेथ वगैरह होगी, तो अगर उनके बेटे संभालेंगे सिंहासन वगैरह। तो गोनंदा के बेटे को अब क्या बताया मैंने? दामोदर हैं। अब दामोदर जो हैं वो बदला लेंगे, मतलब कि मेरे बापू कैसे मार दिए, वो बदला लेना है उन्होंने। तो ये जब फाइट करने के लिए, रिवेंज लेने के लिए जाते हैं, तो दामोदर की बात करेंगे, यानी कि गोनंदा वन के बेटे की बात करेंगे। इनको भी लड़ाई में मार दिया जाता है। ये भी कृष्ण के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ते हैं, और ये भी जहाँ पे जो है दामोदर जी को भी मार दिया जाता है। तो कहानी समझे, गोनंदा वन की भी डेथ होगी लड़ाई करते करते, उसी तरीके से दामोदर की बात करेंगे, इनकी भी डेथ होगी लड़ाई करते करते। अब होता क्या, लॉर्ड कृष्णा क्या करते हैं, जब दामोदर की डेथ हो जाती है तो दामोदर की वाइफ यानी कि यशोवती की बात करेंगे, इन्हें सिंहासन पर बैठा देते हैं कि आज से तुमने रूल करना है। ये कहानी सामने आती है। और क्वीन यशोवती की बात करेंगे, पहले तो लोग नाराज़ होते हैं कि एक लड़की कैसे रूल कर सकती है, लेकिन बाद में मनाया जाता है, उनको समझाया जाता है कि ये किस तरह से इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो फाइनली जाके यशोवती जो है वो सिंहासन संभालती है, और 15 सालों तक इन्होंने रूल वहाँ पे करा होता है। उम्मीद करता हूँ स्लाइड पहले आपको समझ आई होगी, गोनंदा एम्पायर क्या आपको क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ पहली वाली स्लाइड आपको समझ आ गई होगी। इस स्लाइड में गोनंदा एम्पायर की बात करेंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाता है।
कंसेप्ट क्लियर हो गया? अगर रिवाइज करना चाहते हो वीडियो को पीछे करके देख लो, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए इस स्लाइड की हेल्प से। हम चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। अब जब होता क्या, देखो गोनंदा एम्पायर की बात करें, गोनंदा एम्पायर जब एंड हो गया, वो एंड होने के बाद पांडवाज का एम्पायर सामने आता है। डिपेंड करता है आप कौन से सोर्स जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हो। कई बुक्स की बात करेंगे वहाँ पर ऐसे मेंशन करो, गोनंदा एम्पायर की हम बात कर रहे थे तो जैसे दामोदर की हमने बात की, इस स्लाइड में हमने बात की यशोवती जो है वो सिंहासन संभालती है, तो फिर कहा था कि इसके बाद जो है वो 35 किंग यहाँ पर और रूल करते हैं, वो सारे गोनंदा एम्पायर की तरफ से होते हैं। लेकिन अगर हम और डिटेल की तरफ जाएं, ये बात तो सही है कि 35 किंग और रूल करते हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल डिटेल की तरफ जाएंगे तो हमें ये समझ आता है कि गोनंदा एम्पायर के बाद जो दूसरा एम्पायर था वो पांडवास का एम्पायर यहाँ पे स्टार्ट होता है। अगर हम डिटेल में जाएंगे, सिंपल पढ़ेंगे तो कहते हैं कि गोनंदा बनना है, 35 किंग और आ गए, लेकिन हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। गोनंदा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी थी? पांडवास का एम्पायर आ जाता है। अब हमने लास्ट टाइम बात की ना क्वीन यशोवती की बात की, ये क्वीन यशोवती की बात करेंगे, ये क्या करते हैं, इनका के बेटा होता है, उसका नाम रखते हैं गोनंद सेकंड। गोनंद वंश से कहानी स्टार्ट हुई थी। गोनंद के बेटे थे दामोदर, वो भी लड़ाई में मार दिए जाते हैं, उनकी बीवी यशोवती आती है, फिर उनका जाके बेटा होता है, उसका नाम क्या पड़ गया? गोनंद सेकंड उसका नाम रखा गया। अब जब गोनंद सेकंड की डेथ हो जाती है, इनकी डेथ के बाद 35 किंग और थे जिन्होंने कश्मीर में रूल करा था। अगर हम एक तरह से सीक्वेंस लेके चलें, अगर मैं पूरी सीक्वेंस एक बार करवा दो यहाँ पर, देखिए एक हमारे पास राजा ये हो गए, एक हमारे पास ये 2 हो गए, एक यशोवती की बात की हमने 3 हो गए, और उसके बाद गोनंद सेकंड की बात की 4 हो गए। 4 ये थे, इनके बाद में 35 किंग यहाँ पे कश्मीर में और रूल करते हैं। ठीक है, पांडवास एम्पायर की मैं बात कर रहा था, कहा जाता है कि हरण देव की बात करेंगे। हरण देव कौन होते हैं? परीक्षित के बेटे, यानी कि जो आपने अगर महाभारत के बारे में सुना तो आपको पता होगा, वहाँ पे जैसे कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण के बारे में सुनते हो, अर्जुन के बारे में आपने सुना होगा। अर्जुन के बेटे थे परीक्षित, है ना। आगे परीक्षित के बेटे थे हरण देव। तो हम इन हरण देव की बात कर रहे, ये हरण देव जो है ये पहले पांडवा किंग थे जिन्होंने कश्मीर में रूल करा था। ये इन्हीं 35 किंग में आते हैं, इसीलिए इस एम्पायर को पांडवास एम्पायर भी कहा जाता है। इस टाइम पीरियड को स्पेशली पांडवास एम्पायर के नाम से मेंशन करा जाता है। ये कई जगह पर आपको देखने को नहीं मिलता, इसलिए आगे जो किंग है उनको भी गोनंदा डायनेस्टी के अंदर ही ऐड कर लेते हैं। जो 39 किंग थे, जैसे कहा कि 35 किंग्स ने और 4 तो पहले थे, 35 से और थे 39 किंग हो गए। तो 39 नंबर में जो किंग थे उनका नाम था भगवंता, कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग से ऐसा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट 2 डायनेस्टीज यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। एक गोनंदा डायनेस्टी जो जहाँ पे हमने पढ़ा बेसिक 4 रूलर्स के बारे में, और फिर हमने पांडवास एम्पायर के बारे में पढ़ा, पांडवास एम्पायर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे कंटिन्यू करते दूसरी डायनेस्टी की तरफ चलते हैं। उससे पहले ये जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप वीडियोस देख रहे हो, उम्मीद करता हूँ तुमने सब्सक्राइब कर रहा होगा। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से सारे सोशल मीडिया हैंडल से, टेलीग्राम भी इसी नाम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो। इससे पहले के जितने भी पीडीएफ हैं वो सभी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दिए, चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन हो, चाहे वो हिस्ट्री का सेक्शन हो, चाहे करंट अफेयर का सेक्शन हो। आप फाइल्स वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, फाइल्स वाले सेक्शन में आपको आराम से मिलेंगे। और दूसरा, जो स्पेशली फीमेल सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक जेकेएसएसबी टेस्ट सीरीज़ चल रही है फीमेल सुपरवाइज़र की, उसका लिंक भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाता है। उस टेस्ट सीरीज़ में इनिशियल लेवल पर क्या हो रहा है, जो भी लेक्चर आपको कवर करवाए जा रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के 2 पार्ट थे या इंग्लिश के 2 पार्ट थे, जो भी वीडियोज अभी अपलोड हुई हैं उनके टेस्ट वहाँ पर साथ साथ अपलोड हो गए। थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर उसके टेस्ट वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं। जो पढ़ रहे हो उसकी रिविजन वहाँ से होती जाती है। उसको टेस्ट की तरह लो या फिर एमसीक्यू लेकर चलो, वो आपकी मर्ज़ी है। और टाइम आने पर वहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अपलोड करे जाएंगे, तो उसका लिंक भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा। वहाँ पे जाके ज्वाइन करना, पढ़ो और वहाँ पे टेस्ट देते जाओ। दोनों का जो कम्बिनेशन बनेगा, सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस बनेंगे। और बाकी इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, वहाँ पर भी अपडेट आते रहते हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं, लेक्चर की तरफ आते हैं। हमने 2 एम्पायर पढ़े। पहले हमने गोनंदा एम्पायर के बारे में पढ़ा, गोनंदा एम्पायर के बाद हमने पांडवास एम्पायर के बारे में पढ़ा। पांडवास एम्पायर के बाद हम तीसरे नंबर पर मौर्यन एम्पायर की तरफ आते हैं। अब मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है, ये तारानाथ की बात करेंगे। ये एक राइटर हैं, कुछ बुक्स वगैरह लिखी, इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है ना, बुद्धिस्ट लिटरेचर को बिलोंग करते हैं इस तरह से। और भी इस तरह से कई सारी बुक्स आगे अथर, उनका ये मानना है, उनको ये कहना है। ये नाम आपके सामने स्क्रीन में आपको दिखा, थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये इसको ऐसे करता हूँ, ये मध्यंतिका नाम आपको देखने को मिल रहा है। देखिए किसी किसी बुक में आपको मध्यंतिका देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको मझंतिका देखने को मिलेगा। तो ये दोनों एक ही पर्सन के बारे में बात करी जा रही है। तो मध्यंतिका या मझंतिका लिखा हो, एक ही पर्सन है। मैं अलग अलग स्पेलिंग इसलिए मैंने लिखे सो दैट आपको मैं दोनों नाम बता सकूँ, ये दोनों एक ही पर्सन के नाम हैं। तो हुआ क्या, इनको जो है
कहा जाता है, इनको माना जाता है कि जो कश्मीर में सैफरन की कल्टीवेशन आई थी वो यही लेकर आए थे। सैफरन की आज हम बात करते हैं, सैफरन कश्मीर में यही लेकर आए थे, उसकी कल्टीवेशन उन्होंने स्टार्ट करी थी, ऐसा माना जाता है बुक्स के अकॉर्डिंग, सोर्सेज के अकॉर्डिंग। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है जो आपसे डिस्कस करा। और अगर हम बात करें मौर्य एम्पायर की, स्पेशली जो अशोका का टाइम पीरियड चल रहा था हमारे कश्मीर में, उसी टाइम पीरियड को मौर्य एम्पायर के नाम से जाना जाता है। तो अशोका की बात करेंगे, क्या करते हैं ये मजंतिका बोलो इनको और उर्वसा इनको अपॉइंट करते हैं, किसके लिए, इन्होंने बुद्धिज़्म का प्रचार करना है, कश्मीर में भी बुद्धिज़्म का प्रचार करना है, साथ में गंदार वगैरह जो एरिया हुआ करते थे इस तरह से, वहाँ पर भी जो है वो बुद्धिज़्म का प्रचार वगैरह करना है। और जब मौर्यन एम्पायर चल रहा था, अब ऐसा नहीं कि अशोका की बात करेंगे अगर ये थे तो सिर्फ बुद्धिज़्म का ही प्रचार करेंगे, तो इस टाइम पे बुद्धिज़्म तो चल ही रहा था, शैविज़्म भी पैरेलल में चल रहा था, कि एग्जाम्पल आपके सामने भी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए ये जो दो नाम आपको मैंने बताए, इनको किस लिए कहा था कि आपने प्रचार करना है कश्मीर में बुद्धिज़्म का। अब होता क्या है, अशोका की हम बात करें, मौर्य एम्पायर अशोका का टाइम पीरियड चल रहा है, तो ये अशोका के हैं, इन्हीं की बात करेंगे। श्रीनगर की फाउंडेशन उन्होंने करी थी, जो एंशिएंट हम सिटी बोलते हैं श्रीनगर के, अगर बात करते हैं इसके, जो आज भी आपको जो अगर चाहिए आपको एविडेंस वगैरह चाहिए तो पांडरथन में देखने को मिलते हैं, है ना। पुराने टाइम इसका नाम, ये जो एंशिएंट नाम है वो भी सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है। तो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आया करता था, क्वेश्चन बताया जैसे कि जो श्रीनगर की ओल्ड सिटी है इसकी फाउंडेशन किसने करी थी, तो अशोका की बात करेंगे, इन्होंने इसकी फाउंडेशन करी थी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, मौर्य एम्पायर से मैंने आपको कहा सिर्फ बुद्धिज़्म नहीं चल रहा था, अशोका ने कई सारे विहारास बनाए थे, कई सारे स्तूपा बनाए थे जो कि बुद्धिज़्म से रिलेट करते हैं। साथ ही साथ एक बड़े इंपॉर्टेंट शिव टेम्पल भी बनाए थे इन्होंने विजेश्वरा में, यानी कि आज के बिज बिहार की बात करेंगे, वहाँ पर एक शिव टेम्पल भी बनाया था। यहाँ से क्लियर होता है कि बुद्धिज़्म भी चलता है, शैविज़्म भी वहाँ पर कश्मीर में चल रहा था इस टाइम पीरियड पर। तो होता कि जब अशोका की डेथ हो गई, तो अशोका की डेथ के बाद क्या होता है, उनके बेटे होते जलूका, है ना, वो जो सिंहासन संभालते हैं। और उस टाइम पे मलेशियाज़ की बात करें, इनका बड़ा आतंक मचाया हुआ था कश्मीर की वैली में ना, तो इनको ख़त्म करने का काम करते हैं, इनको हराने का काम कौन करते हैं, अशोका के बेटे जालूका। और फिर जालूका की बात करें, उनके बाद कौन सिंहासन संभालता है, उन्हीं का बेटा दामोदर सेकंड तो सिंहासन संभालता है। जो आज के टाइम श्रीनगर एयरपोर्ट जिसको हम कहते हैं, श्रीनगर एयरपोर्ट जिस लोकेशन पर है, वहीं पर पहले दामोदर सेकंड का पैलेस हुआ करता था, वहाँ पर ये रहा करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट 3 डायनेस्टीज़ के बारे में आपने आज पढ़ा। कौन सी डायनेस्टी आपने पढ़ी, एक गोरंदा एम्पायर आपने पढ़ा, गोरंदा एम्पायर के बाद आपने पांडवास का एम्पायर पढ़ लिया, पांडवास के एम्पायर के बाद आपने मौर्य एम्पायर भी पढ़ लिया। अब वीडियो में एंड कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने मुझे मैसेज करो, कहा कि हिस्ट्री की छोटी वीडियोस मत बनाओ, हिस्ट्री की बड़ी वीडियो बनाओ, 50 मिनट की वीडियो बनाओ, 1 घंटे की वीडियो बनाओ। तो उसमें रहने के बाद अगर मैं 50 मिनट की 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए वो कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स जिनको याद करने में प्रॉब्लम आती है, जो एक दिन में इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं कर सकते वगैरह, तो उनको भी ध्यान में रखना। मैंने आपको कहा था कि मैं सभी को ध्यान पे रख के चलूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वीडियोज़ है वो शॉर्ट बनाई जा रही है, लेकिन जितना बनाया जा रहा है कंटेंट वो आपके लिए यूज़फुल है। आप सारा कंटेंट देखते जाइए। मेन ये है कि आपको जितना कंटेंट करवाया जाएगा वो आपको तैयार होना चाहिए। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। मेन पर्पस ये होना चाहिए, ना कि लेक्चर कितना बड़ा आने वाला है। तो फिलहाल वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। और जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको वीडियोज़ जो मिलती रहेंगी, वहाँ पर वीडियोज़ ऐड होती जाएंगी। बाय बाय।